एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अंबेडकर आदर्श समाज को लेकर क्या विचार रखते थे। उनके नजर में आदर्श समाज की परिकल्पना कैसी रही थी। समाज के बारे में अंबेडकर के विचार अन्य विचारकों से भिन्न रहे हैं। उदाहरण के लिए अरस्तु यह मानते थे कि मनुष्य अपनी प्रकृति और आवश्यकता के कारण एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए भी समाज में रहता है। इस प्रकार समाज प्राकृतिक, आवश्यक, आंतरिक और सार्वभौमिक है। यह एक ऐसा वातावरण बनाने में सहायता करता है जो न केवल उसकी प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूल है, वरन उसके व्यक्तित्व के विकास में भी। अंबेडकर के मुताबिक, जैसा कि कुछ व्यक्ति भी मानते हैं, समाज एक जैविक तत्व नहीं है और यह मुख्यतः मनुष्यों के दृष्टिकोण पर आधारित है। सामाजिक संगठनों के कुछ आवश्यक तत्व हैं जो समाज के वास्तविक परिदृश्य को बनाते हैं। उन्होंने इस संदर्भ में हिंदू त्योहारों के उदाहरण भी दिए हैं। इन त्योहारों को सभी जातियों के लोग समान रूप से मनाते हैं, फिर भी इन त्योहारों को मनाने का विभिन्न जातियों का समानांतर प्रदर्शन भी उन्हें एक इकाई के रूप में बांधने में असमर्थ रहा है। एक समाज बनाने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति समान रूप से एक सामान्य गतिविधि में भागीदारी करे, जिससे उसमें भी वही भाव पैदा हो जो अन्यों में है। किसी व्यक्ति को संबंधित गतिविधियों में इस तरह से भागीदार बनाना कि वह यह महसूस करे कि इसकी सफलता उसकी सफलता है और इसकी असफलता भी उसकी है। यही वह तत्व है जो मनुष्य को बांधता है और उनके समाज को बनाता है। इस प्रकार समाज केवल भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले मनुष्यों के बीच कम या अधिक मैत्रीपूर्ण संबंधों का दूसरा नाम है। अंबेडकर एक मानववादी होने के कारण किसी सामाजिक व्यवस्था या व्यक्ति की सर्वोच्चता में विश्वास नहीं रखते थे। समाज व्यक्तियों में स्थित है और व्यक्ति समाज के बिना रह नहीं सकते। वह मनुष्यों और समाज के एक स्वीकृत परिदृश्य में विश्वास करते थे। मनुष्यों का दूसरे मनुष्यों के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति समाज से सर्वोच्च नहीं है, जैसा कि पूंजीवाद मानता है, और इसी प्रकार समाज भी व्यक्तियों से ऊपर नहीं है, जैसा कि साम्यवाद में माना गया है, वरन समाज और व्यक्ति अंबेडकर के अनुसार एक दूसरे पर निर्भर हैं। अंबेडकर की दूरदर्शिता ने हिंदू धर्म के और समान शोषणकारी चरित्र को उजागर किया। उन्होंने छुआछूत को एक सामाजिक धार्मिक उत्पीड़न के रूप में देखा जो मनुष्यों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करता है। उन्होंने यह पाया कि हिंदू सामाजिक संरचना, जो कि हिंदुओं को 4 वर्णीय व्यवस्था पर आधारित है, व्यवस्था ही समस्या की जड़ है। उनका विश्वास था कि छुआछूत वर्ण और जाति दोनों का प्रतिफल है, इसलिए जब तक जाति व्यवस्था रहेगी, अछूत रहेंगे। अपने जीवन के अंतिम समय में अंबेडकर का यह विश्वास और भी सुदृढ़ हो गया था कि इन बहिष्कृत जातियों का उद्धार केवल इस व्यवस्था के विघटन से ही हो सकता है। बहुत वर्षों तक उन्होंने अपने संघर्ष द्वारा अछूतों की स्थिति में सुधार लाने की कोशिशें की। उनका तर्क था कि दमित वर्ग का उत्थान केवल तभी हो सकता है जब जाति हिंदू सोचे और उन्हें बलपूर्वक यह महसूस कराया जाए कि वे अपने तरीकों में परिवर्तन करें। आगे उन्होंने यह भी कहा कि मैं जाति हिंदुओं की मानसिकता में क्रांति चाहता हूँ। जीवन के अंतिम भाग में अंबेडकर ने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एक धर्म की मुख्य विशेषता मानवता होनी चाहिए। उनका मानवता का सिद्धांत आवश्यक रूप से सामाजिक व्यवस्था के न्याय पर आधारित है। न्याय आधुनिक समाज को व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है।